पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, अता तारड़, तारिक फातमी साथ हैं। वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं और इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातें होंगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। $2 अरब दिसंबर, $3 अरब सऊदी कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका मफादात पर भी गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। शाह अब्दुल्ला ने पाक फौज के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान तालिबान का पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अदम ताउन। अफगान तालिबान फितनाल ख्वारिज की सरपरस्ती खत्म करें। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। पाकिस्तान के हतमी मौक़िफ़ पर अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। इस्तांबुल में पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात तीसरे रोज़ भी जारी। दूसरी जानिब कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर 16वें रोज़ भी बंद। पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सरहद के दोनों अतराफ 6000 मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। बॉर्डर बंदे से रोजाना $1 अरब का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार। असम्बली तहलील करने से इनकार। चौधरी अनवारुल हक का वज़ारत उज़्मा से कल मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इंदिया। कहते हैं जब तक इख्तियार है फ़राइज़ अंजाम दूंगा। वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने भरा हुआ ख़जाना खाली नहीं किया। जिस घर में जन्म लिया अपनी खातिर उसे आग नहीं लगाऊंगा। उधर सदर आसिफ जरदारी से नून लीग के वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर मुशावरत। इस्लामाबाद में 2 बड़े सियासी रहनुमाओं की बड़ी मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने नई कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर बातचीत की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का एहसन इक़दाम। पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिदों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान। इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। रायवेंट तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं आवाम की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। उधर हुकूमत का पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में तरमीम का फैसला। तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी मुकम्मल। सूबाई हुकूमत ने पॉजिटिव लिस्ट की बजाय नेगेटिव लिस्ट निज़ाम तजवीज़ करने की ठान ली।
कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को फौज दाखिल करके कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया था। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में यौम सियाह मनाया गया। शहर शहर रैलियों का एहतमाम। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अमीर मकाम की क़ियादत में दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़ियादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। कराची में वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे क़ियादत पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद में भी रैली निकाली गई। कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सरगोदा, विहाड़ी, डेरा बुगटी में भी रैलियां। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सत्ताईस अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। भारतीय अफवाज का श्रीनगर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी थी। सदर आसिफ ज़रदारी का यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कश्मीरी नस्ल दर नस्ल भारतीय जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की पामाली का शिकार हैं। भारत की 5 अगस्त 2019 की कार्रवाइयाँ गैर कानूनी और गैर अखलाकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं, कोई जुदा नहीं कर सकता। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कश्मीरी अवाम ने कई दिहाइयों में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ये साबित किया वो अपने हक के खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। और ये रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है काबिज भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी माओं से उनके बेटे छीन लिए। भारत कश्मीर में क़ियादत को खामोशी से खत्म करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान का भारत के साथ फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगे। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। 2 रोज़ के दौरान 3-3 घंटे फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आलमी इलाकाई माहौल और सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्टेट बैंक का मुसलसल चौथी मरतबा शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द अमल दिया। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर ममालिक से ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। 1100 कैमरों के जरिए ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। हैवी ट्रैफिक का 30 किलोमीटर से ज़ायद रफ्तार पर 20,000 का चालान होगा। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा यह चालान महीने में एक बार नहीं हर बार गलती करने पर होगा। मोटरसाइकिल सवार को पहली बार मुआफीनामा जमा कराने के बाद छोड़ दिया जाएगा। दूसरी गलती पर चालान अदा करना होगा। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। बताया जाए साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिया। साथ ही वजीर आला सुहेल आफरीदी को काबीना मुख्तसर रखने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकात। पहले मरहले में महदूद काबीना की तश्कील के लिए मुमकिना नामों पर गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। गंदम की तरसील के मामले में मुदाखलत की इस्तेदा। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा गंदम की कमी का शिकार है। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। अवामी मफाद में गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाई जाए।
पंजाब में सैलाब मुतासरीन को हुकूमत ने तनहा नहीं छोड़ा, बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से नुकसान कम हुआ। सैलाब ज़दगान फ्लड रिलीफ कार्ड से रकम निकलवा कर जरूरियात पूरी कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का ननकाना साहब में फ्लड कार्ड तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासरा अफराद रोजाना कार्ड से 3 लाख रुपए तक निकलवा सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की खुद घर घर जाकर दादरसी की। निजी टीवी के सीनियर एंकर इम्तियाज मीर के मुबैना कातिल पकड़े गए। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से है। इम्तियाज मीर पर फायरिंग करने वाला मरकजी मुल्जिम भी शामिल है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की IG पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पड़ोसी मुल्क से इस तंजीम और 4 मुल्जिमान को हैंडल किया जा रहा था। 2 वफाकी तहकीकाती इदारों ने पुलिस के साथ मिलकर वाक़े की तहकीकात की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल रावलपिंडी में पहले T20 में मद्दे मुकाबले आएंगे। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 मैच खेलेंगे। PCB भी छाती के सरतान से आगाही मुहिम में शरीक। कौमी टीम गुलाबी थीम वाली किट, जनूबी अफ्रीकन टीम गुलाबी रिबन पहनेंगे। स्टैम्प्स भी गुलाबी रंग की होंगी। कमेंटेटर्स आगाही पैगामात शेयर करेंगे।